मिलिट्री पावर के तौर पर, पार्टनर के तौर पर। अब सोमालिया को अपने पक्ष में उसने किया है वहां पर, और सोमालिया के साथ एक समझौता किया पाकिस्तान का, तो एक नया मिलिट्री फ्रंटियर भी तैयार हो रहा है। दरअसल मक्का समझौते से ठीक 3 दिन पहले 4 अगस्त 2026 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में एक मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग होती है। सोमालिया के डिफेंस मिनिस्टर अहमद मुअल्लिम फिकी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस पर साइन किए। जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता रही है कि डिफेंस डिप्लोमेसी का दायरा अब साउथ एशिया से बाहर जा रहा है, और पाकिस्तान अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी को साउथ एशिया से बाहर ले जाके उस डिप्लोमेसी के द्वारा सऊदी, टर्की और सोमालिया को इंक्लूड कर रहा है। बाब अल मंदाब वहीं पर है। सोमालिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये एडन की जो खाड़ी है और बाब अल मंदाब उसके पास है। ये वही इलाका है जहां पर यमन के ईरान सपोर्टेड हूती ऑपरेट करते हैं, जहाजों को निशाना बनाते हैं, सऊदी तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाते हैं। इसी एरियाज में सोमालिया के साथ डिफेंस पैक्ट करके पाकिस्तान सीधे तौर पर रेड सी में और बाब अल मंदाब के अंदर और या हिंद महासागर के मुहाने पर अपनी मिलिट्री डिप्लोमेसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान की आर्मी सोमालिया के सिक्योरिटी फोर्सेस को काउंटर टेररिज्म के लिए ट्रेन करेगी। सोमालियन आर्मी पिछले 20 सालों से अलकायदा से जुड़े एक संगठन है अल शबाब से वहां पर लड़ रही है, और पाकिस्तान का जो टेररिज्म का जो अनुभव है वो उनके काम आएगा। डिफेंस में यह भी डील जोरों पर है कि 24 JF-17 थंडर जेट विमान भी शायद सोमालिया पाकिस्तान से खरीद सकता है, और अगर यह हुआ तो अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस सौदा होगा। सोमालिया की जो सिचुएशन है वो तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान के साथ बेहद मजबूत एक समझौतों के साथ में है, लेकिन कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट का वो हिस्सा नहीं है। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखा जाए तो पाकिस्तान के इस बढ़ती हुई डिफेंस डिप्लोमेसी को भारत का कहना है कि हम इस पे कड़ी नजर रखे हुए हैं कि क्या होगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूदगी बढ़ने से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर में इंडियन ओशन के अंदर, जो इंडियन ओशन का जो रीजन है वहां से बैलेंस ऑफ पावर प्रभावित होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस किस्म की जो डिक्लेरेशन आई है, ये डिक्लेरेशन साउथ एशिया के अंदर एक हलचल तो मचाई रही है ना आखिरकार, और ये हलचल जो है वो कुछ इस किस्म की है कि जहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जियोपॉलिटिकल सेंस में बहुत तेजी से कई बदलाव हो रहे हैं। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली है। इस बार निशाना सीमा नहीं, हिंद महासागर है। पाकिस्तान ने अफ्रीका के उस देश के साथ हाथ मिला लिया है जिसकी लोकेशन दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक के ठीक पास है। नाम है सोमालिया। 4 अगस्त को पाकिस्तान और सोमालिया के बीच रक्षा समझौता हुआ, और इसके बाद सैन्य प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, सैन्य क्षमता निर्माण और रक्षा सहयोग का रास्ता खोल दिया गया। इतना ही नहीं, सोमालिया की नजर पाकिस्तान के JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों पर भी है। यानी पाकिस्तान सिर्फ अफ्रीका में दोस्त नहीं बना रहा, हिंद महासागर के बेहद संवेदनशील इलाके में अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अब जरा नक्शे पर नजर डालिए। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, सामने अदन की खाड़ी, आगे लाल सागर, और उसी समुद्री क्षेत्र से होकर एशिया, यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच भारी मात्रा में व्यापार और ऊर्जा की आवाजाही होती है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान और सोमालिया दोस्त क्यों बन रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान सोमालिया के जरिए भारत के पश्चिमी हिंद महासागर के सामने अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? और अगर आने वाले समय में यह रक्षा सहयोग सिर्फ ट्रेनिंग और हथियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तानी नौसेना की नियमित मौजूदगी संयुक्त समुद्री अभ्यास या लॉजिस्टिक सपोर्ट तक पहुंच गई, तो हिंद महासागर में भारत के सामने एक नया रणनीतिक मोर्चा खुल सकता है। नवभारत टाइम्स की इस खास रिपोर्ट में समझिए पाकिस्तान की सोमालिया में एंट्री का असली मकसद क्या है, JF-17 की संभावित डील कितनी अहम है, और भारत के लिए हिंद महासागर में यह नया समीकरण कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अब सबसे पहले समझिए कि पाकिस्तान की नजर आखिर सोमालिया पर क्यों गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोमालिया की लोकेशन। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बैठा सोमालिया एक तरफ अदन की खाड़ी से जुड़ा है और दूसरी तरफ हिंद महासागर से, यानी लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर से जुड़े महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों के बीच में यह बेहद करीब है। दुनिया के लिए यह सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा नहीं, बल्कि व्यापार और ऊर्जा की ऐसी लाइफलाइन है जिसकी सुरक्षा पर अमेरिका से लेकर चीन और भारत तक की नजर रहती है।
ऐसे इलाके में पाकिस्तान का सैन्य सहयोग बढ़ाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उसे अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक नया रणनीतिक संपर्क मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, अभी सोमालिया को पाकिस्तान का सैन्य अड्डा कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते, सैन्य प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी सहयोग, अनुभव साझा करने और क्षमता निर्माण की बात सामने आई है। लेकिन रणनीतिक खेल यहीं से शुरू होता है क्योंकि सैन्य प्रभाव अक्सर सीधे बेस बनाने से नहीं बल्कि पहले प्रशिक्षण, हथियार, सलाह और संयुक्त अभ्यास के रास्ते बनाए जाते हैं। पाकिस्तान के लिए सोमालिया इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर अपनी सैन्य और कूटनीतिक पहुंच का दायरा बड़ा करना चाहता है। 4 अगस्त का रक्षा समझौता इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। पाकिस्तान को यहां पर अपनी सेना के आतंकवाद विरोधी अभियानों और प्रशिक्षण के अनुभव का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जबकि सोमालिया को एक ऐसा सैन्य साझेदार मिल सकता है जो उसे प्रशिक्षण और अपेक्षाकृत कम लागत वाले रक्षा उपकरण उपलब्ध करा सके। और इसी कड़ी में JF-17 थंडर का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। सोमालिया की इस पाकिस्तानी लड़ाकू विमान में रुचि की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अगर भविष्य में यह संभावित सौदा हकीकत में जमीन पर उतरता है तो सोमालिया की वायु क्षमता में बड़ा बदलाव आ सकता है और पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ हथियारों की बिक्री नहीं बल्कि अफ्रीका में रक्षा प्रभाव बढ़ाने का जरिया भी बन सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा नाम है भारत, क्योंकि भारत के लिए हिंद महासागर सिर्फ समुद्र नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली रणनीतिक रेखा है। भारत का ऊर्जा आयात, समुद्री व्यापार और पश्चिम एशिया से जुड़े आर्थिक हित इसी व्यापक समुद्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान हॉर्न ऑफ अफ्रीका में धीरे धीरे अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाता है तो भारतीय नौसेना को इस पूरे क्षेत्र में अपनी निगरानी और समुद्री गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, खासकर तब जब पाकिस्तानी नौसेना की नियमित आवाजाही, समुद्री अभ्यास या लॉजिस्टिक सहयोग भविष्य में बढ़ता है। और यहां सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि पाकिस्तान अचानक हिंद महासागर में भारत से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। असली खतरा यह है कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर पाकिस्तान को अफ्रीका के पूर्वी तट पर लंबे समय तक सैन्य सहयोग का नेटवर्क मिल जाता है तो उसे भारतीय समुद्री गतिविधियों के आसपास अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सीधे भारतीय नौसेना की निगरानी करने लगेगा, लेकिन भारत को पश्चिमी हिंद महासागर में पाकिस्तान की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अतिरिक्त संसाधन और रणनीतिक तैयारी रखनी होगी। और ध्यान दीजिए, पाकिस्तान की चाल अकेली नहीं है। सोमालिया के साथ रक्षा समझौते के ठीक बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता भी किया है। यानी एक तरफ पश्चिम एशिया में पाकिस्तान अपनी सैन्य साझेदारी मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अगर ये दोनों नेटवर्क आने वाले समय में किसी स्तर पर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पाकिस्तान की रणनीतिक पहुंच सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगी। भारत के लिए अभी यही वक्त है कि पाकिस्तान की सोमालिया में जो बढ़ती मौजूदगी है उस पर नजर रखी जाए और पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी समुद्री बढ़त को और मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सोमालिया के रास्ते हिंद महासागर में अपना रणनीतिक नेटवर्क खड़ा कर लिया तो भारत के सामने चुनौती सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र के मोर्चे पर भी और ज्यादा जटिल हो सकती है। ये न्यूज जुड़ता है भारत के महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश पाकिस्तान से और अफ्रीकन कंट्री सोमालिया से। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने अपने पैर अब एक तरह से एशिया से बढ़ाते हुए अफ्रीका तक पहुंचा दिया और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के बाद अब सोमालिया के साथ एक बड़ा रक्षा जो समझौता है वो पाकिस्तान ने किया। यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो देश सोमालिया है उसके साथ अब एक महत्वपूर्ण ये जो सैन्य समझौता पाकिस्तान का है, ये अब पाकिस्तान का जो एक सैन्य प्रभाव है वो अफ्रीका तक पहुंचाएगा। पाकिस्तान की हॉर्न ऑफ अफ्रीका में प्रभाव बढ़ाने की एक कोशिश के तौर पे ये समझौता देखा जा रहा है और रिपोर्ट की माने तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सोमालिया के बीच में 5 सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए यह समझौता किया गया है, जिसे सोमालिया की कैबिनेट ने पूरी तरह से मंजूरी प्रदान कर दी है। यहां तक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ समझौता तुर्की की मदद से किया है, जो कि पहले से ही इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्टर रहा है और भारत के खिलाफ जाकर टर्की ने कई बार काम किया है। जैसे सिंदूर ऑपरेशन में टर्की ने किसकी मदद की थी, तो पाकिस्तान की मदद की थी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो भू राजनीतिक महत्व है वो क्या है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान हजारों किलोमीटर दूर जाकर इस हॉर्न ऑफ अफ्रीकन देश कहलाने वाले सोमालिया के साथ सैन्य डील किया है। कुछ तो सोचा होगा जिसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने यह डील की है। आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान की जो रणनीतिक इच्छा है वो है क्या, क्योंकि वो सबसे अहम हो जाता है। तो देखिए, यहां पर एक मूल बात देखने को मिलती है कि जो मैरीटाइम जो फुटप्रिंट है, जो यहां पर देखेंगे जो पाकिस्तान है वो अपना जो ग्वादर पोर्ट है वो चूंकि सी पैक से जुड़ा हुआ है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अब वहीं तक अपने को सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि क्या चाहता है कि पाकिस्तान वहां से अपना विस्तार अफ्रीकी देश तक बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, तुर्की पाकिस्तान की जो एक्सिस है, दोनों की जो एक साझेदारी है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुर्की बहुत सारे
मसलों पर देखेंगे पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहता है। जैसे कुछ समय देखें तो जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में क्लैश होता है तो टर्की क्या करता है कि हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, या किसी बड़े मंच पर हमेशा भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है, उसके साथ खड़ा होता है। तो तुर्की के विस्तारवादी जो न्यू ऑटोमेनिज्म वाला जो एक कंसेप्ट है और इस्लामिक जो नेतृत्व है, उसकी जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए हमेशा टर्की क्या करता है, पाकिस्तान को अपने साथ रखता है। और जैसे कि वो सोमालिया में पहुंचा, अपने साथ पाकिस्तान को भी ले जाकर वहां पर बैठाना चाह रहा है। इस्लामिक जो ब्लॉक स्ट्रेटजी है, जैसे ओआईसी या मुस्लिम जो बहुत सारे दुनिया के जो राष्ट्र हैं या अफ्रीकी जो राष्ट्र हैं, वो एक साथ एक दूसरे से मिलकर भारत विरोधी जो नैरेटिव है वो मजबूत करना चाह रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुद्दा हो सकता है। और उसमें जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रहा है। यही नहीं, चीन से एक अप्रत्यक्ष जो जुड़ाव है वो भी कारण है पाकिस्तान के साथ। जैसा कि हमने बताया कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है, उस बीआरआई की जो मैरीटाइम सिल्क रोड है, उससे ग्वादर, जिबूती, सोमालिया एक लिंक बनाने का जो महत्वाकांक्षा है, एक जो सोच है, वो देखते हुए पाकिस्तान क्या किया है, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज सोमालिया से क्या किया है, एग्रीमेंट कर लिया है, सैन्य डील कर लिया है। अब दूसरी बात हम देखते हैं यहां पर, अगर आप देखेंगे भारत के लिए क्या एक तरह से निहितार्थ देखे जा सकते हैं, तो देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता हो सकती है भारत के लिए, क्योंकि भारत का भी एक महत्वपूर्ण ये जो क्षेत्र है ट्रेड के दृष्टिकोण से है। अब पाकिस्तान तुर्की की जो बढ़ती हुई इस पूरे क्षेत्र में जो सैन्य मौजूदगी है, ये भारत की जो नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर हैं उनके लिए भूमिका या उनके लिए एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है इस पूरे क्षेत्र में। यही नहीं, भविष्य में पाकिस्तान की ये जो उपस्थिति है, इस उपस्थिति का जो उपयोग है, ये भारत के शिपिंग जो लेन है, जो पूरा जो सी लेन ऑफ जो कम्युनिकेशन है, उस पर निगरानी या फिर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान कर सकता है। तो भारत के लिए तो एक सुरक्षा जो चुनौती है ये अब देखने को मिल रहा है। अब पाकिस्तान जब वहां पर पहुंच रहा है तो पाकिस्तान क्या करेगा, उनके साथ सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में जुड़ना चाहेगा, और ये भारत के लिए एक चुनौती आने वाले समय में हो सकता है। सोमालिया जैसे जो कमजोर राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान क्या कर सकता है कि स्ट्रेटेजिक फुट होल्डर बनाने के लिए कर सकता है। तो ये आने वाले समय में देखें तो भारत के लिए इस तरह के कई सारे